बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अभी इस वक्त जो है ना नाश्ते का टाइम है। आज नाश्ता आया है बाहर से, क्योंकि आज दिन में बहुत सारे काम हैं मेरे, और मेरे घर आ रहे हैं मेरे मेहमान, मेरी बहन आ रही है, तो इसलिए मुझे बहुत सारे काम उसके आने से पहले करने हैं। सो नाश्ता आज बाहर से आया था, नाश्ता कर लिया। उसके बाद जो है ना ये बाकी की चीज़ें, चिकन आ गया, गोश्त, ये सब चीज़ें आ गई थी जिनको कि अभी मैं वॉश करके रखूँगी, और मेरी कोशिश थी कि ये सारे काम जो है ना मैं उसके आने से पहले कर लूँ। अच्छा, ये गोश्त वगैरह तो अभी मैं धोकर रखूँगी। फिर मैंने ये चने भिगोए हुए थे, इनको सोडा लगाकर चने बॉयल करके रखने थे। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना था, और यहाँ पर शामी कबाब का मसाला बन चुका है। इसको भी अभी मिक्सिंग करूँगी इसकी। फिर ये मैंने टमाटर जो हैं उनको पेस्ट बना लिया था, जो कि मुझे पिज़्ज़ा सॉस बनानी थी। और ये मेरा लहसुन और अदरक भी तैयार हो गया है। तो लहसुन और अदरक बना हुआ हो तो फिर खाने बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस ये चीज़ें तैयार हो। इसलिए मैंने ये सारे काम जो थे ना वो आज के आज करने थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबाब भी बन चुके हैं। बस अब इनको भी फ्रीज़ करके तो मैं बॉक्सेस में रख दूँगी। और फिर क्योंकि बैक टू बैक 2 दावतें आ रही हैं मेरे घर। एक तो मेरी बहन बहुत सालों के बाद, इतने टाइम के बाद आ रही है, और उसके बाद नेक्स्ट भी मेरे घर दावत है। तो फिर ये वाला काम जो था ना कबाब वगैरह बनाने का, वो मैंने पहले कर लिया। अच्छा, और यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो गया मॉर्निंग का, जिस दिन उन्होंने आना था। और अभी सुबह में इतनी सफाइयाँ और सारे काम डिटेल वाले निकल रहे थे ना कि बस मेरे साथ ही बच्चियाँ भी लग गई थी, और हमने सफाइयाँ और ये सारे काम जो है ना अभी बस वाइंड अप करके, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं खाना बनाऊंगी। और इतना मुझे टाइम लग गया था इन सारे कामों में कि अभी ये काम कर लो, वो काम कर लो, तो बस बहुत देर हो गई थी। तो अभी नई बेडशीट्स ये पड़ी हुई थी, इनको अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि आज इनको ही डालती हूँ। जब कोई मेहमान आ रहा हो तो बस फिर ये होता है कि सफाई, घर का कोना खुदरा साफ़ कर दें, चमक जाए सब कुछ। आज मेरे बच्चे कह रहे थे कि लगता है कि आप जो है ना सिर्फ सफाइयाँ ही करेंगी, खाना कुछ पका ही नहीं रही मेहमानों के लिए, खाना क्या बनाएंगी, कि बस सफाइयाँ ही करवाई जा रही हैं। अच्छा, और उनको जितनी अपनी खाला के आने की खुशी थी, उनको ये था कि खुशी हमें उनके आने की है, लेकिन ये क्या आप तो इतने काम हमसे करवा रही हैं, इन कामों की तो हमें बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं हो रही। लेकिन खैर यहाँ पर फिर अभी सारे काम चल रहे थे साथ साथ, और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं पहले ये काम कर लूँ फिर मैं खाना बनाऊँगी। अच्छा, माइंड में क्या होता है कि कैलकुलेशन चलती रहती है, लेकिन ये भी होता है कि एक से दूसरा काम भी निकल आता है। बहुत सारे काम करने थे, तो खैर काफ़ी टाइम हो गया था, और फिर 12 बज रहे थे, तो सब मेरे ये काम जो थे ना क्लीनिंग के, ये मुकम्मल हो गए। तो उसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया था, और उन लोगों का मुझे पता था कि निकलते निकलते भी ऐसे होता है कि टाइम लग ही जाता है। और उन्होंने आना था हरीपुर से, क्योंकि मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो उनके घर आए हुए थे, 2-3 दिन का वहाँ स्टे था। फिर उसके बाद मेरी तरफ आना था। तो अभी जो है सबसे पहले फिर मैं किचन में आई हूँ। साथ कुकर में मैंने गोश्त रखा है, उसमें मैंने प्याज और टमाटर डाल के और लहसुन डाल के रखा है, नमक डाल के। बस यहाँ पर फिर मैं बना रही हूँ, मीठा गजरेला बन रहा है। तो इसको मैंने रिकॉर्ड करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वैसे भी बहुत बार ये गजरेला की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो बस राइस सुबह के भीगे हुए थे, और फिर गाजरें कश करके डाली। दूध मैंने लिया था, 2 लीटर दूध है, और इसमें 2 से ढाई लीटर दूध है। 1.5 लीटर जो था वो ये जो खुला दूध होता है वो था, और एक डिब्बे वाला 1 लीटर डिब्बे वाला दूध था। फिर इसमें मैंने इलायचियाँ पीस के डाली, गाजरें कश करके। तो अब उसको पकते हुए अच्छा खासा टाइम हो गया था। यहाँ पर गोश्त गल चुका है, मैंने उसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया ताकि उसका पानी खुश्क हो, उसको मैं भून लूँ। तो भुना हुआ गोश्त बन रहा है, और यहाँ बिरयानी के लिए प्याज काट कर इसमें डाल दिया है। फिर ये साथ साथ टमाटर कट रहे हैं चीज़ें। तो अभी जो है ना सब कुछ इसी तरह से अब किचन में बिखरा हुआ है, काम हो रहा है। क्योंकि आपको पता है जब घर में कोई मेहमान आ रहे हो, खाना आप बना रहे हो, लाइक दावत हो, तो फिर इसी तरह से होता है। और मैं भी ये जो क्लिप थे ना कुछ बेटी ने रिकॉर्ड कर दिए थे ऐसे ही रैंडम, क्योंकि काम मेरे अब सफाइयाँ और वो सारे काम ख़त्म हुए थे। तो उसके बाद मैं अब कुकिंग का काम कर रही थी, और जल्दी जल्दी अब एनजाइटी हो रही थी कि अल्लाह करे कि उनके आने से पहले सारे काम जो है ना वो मुकम्मल हो जाएँ। तो अब ये गजरेला मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। इसको पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। बाकी सलाद के पत्ते, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, ये सब भी मैंने पानी में डाली हुई हैं, के साथ साथ मैं इनको वॉश करूँगी और इनको कट करती जाऊँगी। यहाँ मैंने चिकन डाल लिया था, और जो बिरयानी बन रही है ये थाई और लेग के पीसेस के साथ बन रही है। तो इसमें भी मसाले सब कुछ डाल रही हूँ। साथ साथ यहाँ गोश्त की भुनाई हो रही है, तो इसमें मैंने ऑयल डाला है,
और अब इसके अंदर मैंने कुटी हुई काली मिर्चें भर के डाल दी हैं 1 टेबल स्पून। और गोश्त ये है तकरीबन 2 किलो था, 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा। और थोड़ी सी सूखी मेथी डाली है। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालूँगी मैं, बस इसी तरह से भुना हुआ गोश्त। अब इसके अंदर अदरक जो है इस पॉइंट पे जब मैं भुनाई कर रही हूँ ना तब मैं डालूँगी। पहले जब मैंने इसको बॉईल करने के लिए रखा था तो सिर्फ टमाटर, प्याज और लहसुन के साथ रखा था। तो अभी इसमें ये मैं थोड़ी सी सूखी मेथी डाल रही हूँ और फिर इसके अंदर अदरक भी पता नहीं पहले डाल दिया है कि पिसा हुआ अदरक डाला है, लास्ट में गार्निशिंग में मैं कट किया हुआ भी डाल दूँगी। तो गोश्त मेरा तैयार हो गया था, भुन गया था, मीठा भी बन चुका है, फिर ये भुना हुआ गोश्त भी तैयार हो गया, बिरयानी का मसाला साथ साथ बन रहा है। यहाँ पर मैं बना रही थी चाउमीन। तो ये जो हरा प्याज होता है उसका जो नीचे वाला वाइट पार्ट होता है इसको मैंने थोड़ा सा लंबा लंबा कट कर लिया, थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसके अंदर ये प्याज डाल दिया। फिर 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैंने चॉप्ड गार्लिक का डाला है और इसके साथ ही बोनलेस चिकन इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और फिर चिकन की भुनाई होगी और थोड़ा सा चिकन जो है ना छोटी छोटी बोटियाँ हैं अपने ही पानी में अपने ही पानी में गल जाएगा। और बस फिर उसके बाद जो है ना बाकी की सब्ज़ियाँ डाल दूँगी। यहाँ बिरयानी का मसाला भुन चुका है। आज बिरयानी में मैंने आलू नहीं डाले क्योंकि अभी मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था, देर हो रही थी, मुझे था कि उनके आने से पहले खाना मेरा बन जाए। साथ साथ फ़ोन कॉल पे उनके साथ राब्ते में भी थे कि अभी निकले हैं या कहाँ पहुँचे। तो इसलिए ना उस हिसाब से मुझे इतनी ज़्यादा फ़िक्र इस चीज़ की हो नहीं रही थी। ये था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह टाइम पर कर लूँगी। तो ख़ैर जब तक हो नहीं जाता उस वक़्त तक फ़िक्र हो रही होती है, एंग्ज़ायटी लेवल जो है बहुत हाई होता है। लेकिन ये भी उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर चाउमीन में मेरी गाजरें मिसिंग थी, बाकी शिमला मिर्च और मैंने वो डाल दी थी, बंद गोभी डाल दी थी। यहाँ पर गजरेला ठंडा हो गया, इसके ऊपर मैंने पिस्ते और बादाम कट करके डाल दिए हैं और सिंपल सी गार्निशिंग बस ऊपर कर दिए। यहाँ फिर मुझे ख़्याल आया कि चांदी के वर्क पड़े हैं तो वो लगा देती हूँ, ज़रा अच्छी सी लुक इस की आ जाएगी। और बस इसको फिर ठंडा होने के लिए रखती हूँ फ्रिज में। और बाकी के काम भी तकरीबन जो है ना वो ख़त्म ही होने वाले हैं, मतलब अब बहुत ज़्यादा काम रह नहीं गया। राइस मैंने बॉईल कर लिए थे, मसाला बिरयानी का तैयार हो गया था, तो बस अब इसको मैं दम लगा रही हूँ। और इसी तरह से सारा मसाला डाल के इसके ऊपर मैंने पुदीना भी डाल दिया था, लेमन, हरी मिर्चें कट करके, और ऊपर अब मैंने इस तरीके से ना पूरे राइस डाल दिए और ऐसे ही दम लगाती हूँ मैं। फिर येलो फूड कलर और ऑरेंज दोनों इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़े थोड़े, और इसको 20 से तकरीबन 25 मिनट का दम दूंगी। और उसके बाद मुझे जाना है स्टोर पे। स्टोर घर के करीब है, पीसीसी इतना दूर नहीं है, तो इसलिए इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। कुछ चीज़ें जो थी वो मुझे ज़रूरी चाहिए थी और मुझे लेकर आनी थी, और मैं यही चाह रही थी कि बिरयानी को मैं दम लगा दूँ तो उसके बाद मैं लेने जाऊँगी। अच्छा, स्पैगेटीज़ भी बॉयल करके फिर अभी मैंने रख ली थी, लेकिन ना मुझे ये था कि मैं वापसी पे गाजरें भी ले आऊँगी और तब मैं उसको पूरा कंप्लीट करूँगी। लेकिन फिर आगे देखिएगा अभी वो गाजरें भी आती हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी स्टोर पर, साथ मरियम को लिया, स्टोर पर आ गए थे हम। और यहाँ से ना बस कुछ चीज़ें लेनी थी ऊपर वाले स्टोर से, और फिर कुछ नीचे आ गए थे हम बर्तनों वाले सेक्शन में, और यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो बस फटाफट से चीज़ें उठाई और आधा घंटा लगा था हमें सारे काम में। इससे ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल था भी नहीं कि ज़्यादा टाइम लगाते, लेकिन आधे घंटे में सब कुछ हो गया था और वापस फिर घर आ गए थे। और फिर ये हुआ कि गाजरें दोबारा से भूल गए। फिर खैर मैंने इसको इसी तरीके से डन किया, और सारा जब खाना तैयार हो गया ना सब कुछ, तो इतने में आ गए थे हमारे मेहमान, मेरी बहन आ चुकी थी। और बस अभी जो है ना सबसे पहले उनको जूस सर्व किया, क्योंकि फ़्रेश होने के बाद सबने पहले नमाज़ पढ़नी थी और उसके बाद ही खाना लगना था। अब तो असर की नमाज भी जो है ना वो होने वाली थी, क्योंकि 4 बज चुके थे, 4:30। फिर मैंने कहा कि फ़्रेश हो जाएं, नमाज़ पढ़ लें, तो फिर हम सुकून से खाना खाते हैं। यहाँ पर ये भुना हुआ गोश्त सबसे पहले मैंने निकाल लिया है, इसके ऊपर हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्चें और ये अदरक जो है ना ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। फिर ये हमारे चाउमीन थोड़ा फीके फीके से हैं, हल्की सी वो उसमें थोड़ा सा हो ना गाजर। आजकल एक तो ये कि गाजरें हम फ्रेश वाली आ गई हैं, चाइनीज़ कैरेट मिलना भी मुश्किल हो गया है। तो खैर अभी मैं खाना लगाने लगी हूँ। थोड़ा सा हरा प्याज जो है ये मैंने ऊपर गार्निशिंग में भी डाल दिया है, और पहले भी, इससे पहले भी कुक करते वक्त भी मैंने फिर ग्रीन अनियन भी डाला था। अब वो इस तरह से वीडियो के क्लिप बनाए कि बस रैंडम बन गए हैं, वरना आज उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि कोई व्लॉग बन भी सकेगा। और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सब घर में जो है ना अभी इस वक्त सब सो रहे हैं, और मैं बड़ी मुश्किल से एक जगह पर बैठ के ना वॉइस ओवर कंप्लीट कर रही हूँ अपना। और ये अब बिरयानी को भी दम आ चुका था तो इसको भी खोल लिया है।
खाना लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। कबाब भी, शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे। दही जो था वो प्लेन रखा था मैंने, रायता नहीं बनाया था, साथ सैलेड था। और अब लंच जो है ना डिनर में तब्दील हो ही चुका है, क्योंकि खाना खाते-खाते तो इतना टाइम मतलब हो ही जाना है, क्योंकि 4:30 हो चुके हैं इस वक्त, और आजकल तो मगरिब हो जाती है 5:30 तक। तो बस अभी खाना खाते हैं और यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।